नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक नई अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जो भी नए अभ्यर्थी इच्छुक हैं पुलिस विभाग परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस विभाग में 7,000 समथिंग कुछ पोस्टें आ चुकी हैं पुलिस की, तो उसके फॉर्म भरना 26 तारीख से शुरू हो गए हैं। उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है सभी के लिए जानना। जो भी नए अभ्यर्थी हैं और ये जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो परीक्षा प्रारंभिक तिथि है जो फॉर्म भरने की, वो है आपकी 26/6/2023 और अंतिम तिथि दी गई है आपकी 10/7/2023। तो इन डेट के बीच में आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म भरते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है, पहले आपको पूरा नोटिफिकेशन देख लेना है अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आपका ये आता है आपकी एज, आपकी एज कितनी होना चाहिए अगर आप पुलिस विभाग का फॉर्म भरते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है श्रेणी और अधिकतम आयु सीमा। पुरुषों के लिए मध्य प्रदेश के अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो आयु सीमा दी गई है वो है 33+3 बराबर 36। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी जो डेट दी गई है पहले 33 साल थी, लेकिन कोविड के कारण से 3 साल तक वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इस वजह से 3 साल का रिलैक्सेशन पहले ही दे दिया गया था, उसको इसमें जोड़ दिया गया है। तो टोटल आपकी जो एज हो गई है वो 36 वर्ष हो गई। तो जनरल के लोगों के लिए 36 वर्ष की एज दी गई है। पुरुष जो आपके दिए गए हैं मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी के अभ्यर्थी, मतलब EWS वाले। आपके जो EWS वाले हैं उनके लिए डेट दी गई है 36 वर्ष, 33+3 बराबर 36। पुरुष और महिला अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी, उनके लिए भी 36 वर्ष दी गई है। उनके लिए जनरल कैटेगरी में रखा जाता है तो उनके लिए भी 36 वर्ष दी गई है। महिला सभी श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए 41 वर्ष दी गई। जो महिलाएं हैं सभी श्रेणी की, उनके लिए 41 वर्ष आयु दी गई है। 38+3 जोड़ दिया गया है तो वो 41 हो गया है। पुरुषों के लिए भी जो पुरुष हैं हमारे वो दिए गए हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 38+3 जोड़ दिया गया है 3 को, तो ये टोटल 41 वर्ष हो गई है। तो जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे थे उनके लिए हो सकता लास्ट मौका हो, 41 वर्ष की आयु दी गई है तो एक मौका आपके लिए दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो आप ये फॉर्म भरिए और इसकी तैयारी कीजिए। देखिए, आगे जो दिया गया है उसमें आपका टोटल ये 6वें नंबर पर दिया है, पुरुष अभ्यर्थी सभी श्रेणी के शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी, इनके लिए भी 41 वर्ष की आयु दी गई है। पुरुष अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है उनके लिए 41 वर्ष की आयु दी गई है। महिला अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह किया है उनके लिए 46 वर्ष की आयु दी गई है। 38+5+3 बराबर 46। फिर पुरुष अनारक्षित श्रेणी के विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए 41 वर्ष की आयु है। महिला समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 46 वर्ष। पुरुष आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता 46 वर्ष ये दी गई है। ये आपकी आयु हो गई। तो आप देख लीजिए कि आप किस आयु के अंतर्गत आते हैं, फिर आप इस फॉर्म को भरिए। फिर इसके बाद अपन देखते हैं आपके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो है आरक्षक GD के लिए फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो 12वीं होनी चाहिए आपकी। 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
और अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो आप समझ सकते हैं कि जो जनरल SC OBC वाले हैं उनके लिए तो 12वीं क्लास चाहिए है, 10वीं और 12वीं, लेकिन जो ST के हैं उनके लिए केवल 8वीं क्लास चाहिए है। फिर देखेंगे अपन आरक्षण रेडियो ऑपरेटर के लिए योग्यता जो मांगी गई है वो है मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था के उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 12वीं प्रणाली उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, देखिए नहीं लिखा है इसमें, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम पास कर लिया हो। इस पद के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है, आपकी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी है आपके लिए। ये आपके पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और ये आपके पास ये उम्र का दिया गया है, ये उम्र आपके पास होनी चाहिए। और ये जो फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है ये महत्वपूर्ण डेट हैं, इस डेटों में आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अभी तक के लिए मैंने ये जो जानकारी दी है, यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। और ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।